मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक फाउंडेशन दिखाई जाती है जिसका नाम लाइफ फाउंडेशन है, जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए। और उन्हें न्यूज मिलती है कि वो स्पेसशिप पृथ्वी पर वापस आते हुए क्रैश हो गई और पता नहीं कि उस स्पेसशिप में पैरासाइट बचे हैं या फिर नहीं। और वह फौरन से उस जगह पर पुलिस वालों को भेजते हैं जो कि उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जब वह पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट भागकर किसी के बॉडी में चला गया है और उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। वह लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर के जा रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक लेडी जो कि काफी अजीब रिएक्ट कर रही होती है। दरअसल वो पैरासाइट किसी और में नहीं बल्कि उसी लेडी में चली गई है और वह लेडी उस एम्बुलेंस को तोड़ते हुए उस लाइफ फाउंडेशन की तरफ बढ़ती है जहाँ पर वो फाउंडेशन थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। और इसके बाद यह सीन यहीं कट होकर के आगे मूव करती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है। वह काफी अच्छा न्यूज रिपोर्टर रहता है। उसकी कंपनी उससे काफी खुश थी और उसके साथ उसकी पियोन्सी भी थी जिसका नाम एनी है, जो कि उसी लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है तो हम देखते हैं कि एडी अपने बाइक से अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो और वह कहते हैं कि आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ और तुम्हें उसको भी अच्छे से करना होगा। और वह कहते हैं कि आज तुम्हें एक इंटरव्यू लेना है लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का, यानी कि उसके ओनर से। तुम्हें उनसे पूछना है कि उन्होंने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और यह सारे पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। और याद रखना कि इसके अलावा तुम उनसे कोई एक्स्ट्रा बात मत करना क्योंकि वह बहुत रिच हैं और काफी बुरा आदमी भी है और तुमने उसकी पसंद की कोई बात ना की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू ले लूंगा, मैं उनसे उनकी इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में ही सिर्फ पूछूंगा बस। और फिर रात को हम देखते हैं कि एडी अपने घर आ जाता है और उसके सामने उसकी पियोन्सी यानी एनी का लैपटॉप पड़ा होता है जिस पर उसे किसी का मेल आता है और वह मेल उसी फाउंडेशन की तरफ से थी और वह उस फाउंडेशन के किसी मेंबर ने भेजी थी कि यह फाउंडेशन ठीक नहीं है, यह लोगों की जान ले रही है और यह तुम्हें भी इस्तेमाल करेगी, तुम इसको छोड़ दो। और उस मेल में उनके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल होती है कि वह पैरासाइट कौन है और कहां से आए और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और तुम लोग को भी इसके लिए यूज किया जाएगा। एडी को जब यह पता चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा मौका है लाइफ फाउंडेशन को एक्सपोज करने का और वैसे भी मेरा सुबह उस आदमी के साथ इंटरव्यू भी है और मैं उसे यह सारी बातें पूछ लूंगा। लेकिन उसका बॉस एक्स्ट्रा सवाल करने के लिए उसे मना किया रहता है, लेकिन यह खबर काफी अच्छी हो सकती थी इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह यह सारी बातें उससे पूछेगा। फिर हम देखते हैं कि वह सीईओ काफी बुरा आदमी होता है, सब लोग उससे काफी डरते थे और यह इस मूवी का विलन भी है। और एडी का इसके साथ इंटरव्यू का टाइम हो चुका था और वो उसके पास जाता है और उन लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। शुरू में तो एडी उससे ऐसा सवाल करता है और वह कहता है कि आप बताएं कि आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवर किया है। और फाउंडेशन का ओनर काफी खुश होकर के उसकी बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है और वह कहता है कि मैंने सुना है कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को भी चुनने वाले हैं, उनकी जान के साथ खेल करके और अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जैसे ही वह यह बात सुनता है तो उसको एडी की बातें काफी बुरी लगने लगती है और वह उसे कहता है कि फौरन से तुम अपने इंटरव्यू को बंद करो और चले जाओ यहाँ से। और एडी को यहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर एडी सीधा अपने ऑफिस जाता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे काफी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे टक्कर ली है, जो कि इसका बहुत बुरा नतीजा होगा, इसके लिए तुम खुद तैयार रहना। और उसको बहुत गुस्से में जॉब से भी निकाल देता है। और दूसरी तरफ एनी को भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है। एनी उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। और वह उसे सारे रिलेशनशिप खत्म कर देती है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि रात है और काफी बारिश भी हो रही है और उसी में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर पड़े हुए कच्चे मांस खाने लगती है। और वहाँ
वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और अगले दिन हम लाइफ फाउंडेशन को देखते हैं जो कि उन पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि यह पैरासाइट किस फॉर्म में सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है, और वह ग्लास के एक बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और फिर वह उसी येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं, यह देखने के लिए कि वह येलो पैरासाइट उस खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ओनर भी वहाँ पर होता है, वहाँ पर उसकी साइंटिस्ट भी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। शुरू में तो उन्हें लगता है कि रैबिट और उस पैरासाइट में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और यह दोनों मिक्स हो करके और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में रैबिट की मौत हो जाती है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। न्यूज से एडी को पता चलता है कि वह फाउंडेशन का ओनर और भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजने के लिए, और वो जानता था कि उसने अगर ऐसा किया तो और भी कई जाने जाएंगी जैसे पहले गई थी। और रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जो कि न्यूज़पेपर बेच रही थी और एडी हमेशा उसी से न्यूज़पेपर लेता था। और साथ ही एडी एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक चोर भी आता है और वह उस स्टोर को लूटने लगता है और एडी चुप करके अपनी चीजें लेता है और वहाँ से पे करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन कंपनी के ओनर को देखते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट भी होती है और बाकी सारे अपने साइंटिस्ट के साथ, और वह अब किसी जानवर पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय और अब वह इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वह पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ नहीं मिल पाता और उसकी जान चली जाती है। और उस साइंटिस्ट को यह देखकर काफी बुरा लगता है और वह फौरन से वहाँ से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे फाउंडेशन में यह सब हो रहा है और वह उससे मदद मांगती है, लेकिन एडी उससे कहता है कि मैं अब ये काम छोड़ चुका हूँ और अब मैं कोई काम नहीं करने वाला। तो साइंटिस्ट कहती है कि मुझे समझने की कोशिश करो, वह बहुत ही बुरा आदमी है, वह सबकी जान ले लेगा। वह दरअसल इस दुनिया में नहीं रहना चाहता क्योंकि वह जानता है कि यह दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और इसीलिए वो स्पेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वहाँ पर वो रह सके। जिस स्पेसशिप से 4 पैरासाइट यहाँ पर लाए गए हैं वह पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि स्पेस के क्रिएचर्स हैं जो कि काफी पावरफुल थे। लेकिन जब उन पैरासाइट को यहाँ पर लाया गया तो उनमें से एक पैरासाइट मिसिंग था और अब जो कि 3 बचे हैं, तो उस कंपनी का ओनर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वह इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उन पैरासाइट के साथ। और वह एडी से कहती है कि प्लीज कुछ करो, तुम तो जानते ही हो कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर वालों को, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि वह ओनर पकड़ा जाए। और वह कहती है कि मुझे यह देख करके बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे सामने किसी इंसान को मारा जा रहा है। तो एडी उससे कहता है कि ठीक है, मैं सारी बातें समझ गया हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उस लैब के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वाकई में ही इंसान पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और प्रूफ के तौर पर वह वहाँ की पिक्चर लेने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि जिस लेडी से वह डेली न्यूज़पेपर लिया करता था और वह भी वहाँ पर है। और एडी को यह देख करके बहुत बुरा लगता है और उस लेडी को बचाने के लिए उस कांच को तोड़ने लगता है। वह लेडी वहाँ से बाहर आ जाती है लेकिन वह उस पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वह पैरासाइट उस लड़की की बॉडी को छोड़ करके एडी की बॉडी में आ जाता है और एडी की बॉडी पर पैरासाइट का असर होने लगता है और उस फाउंडेशन के लोग उसके पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा होता है। दरअसल यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान इतनी तेजी से नहीं भाग सकता क्योंकि इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर कर लिया था और वह एक जंगल की तरफ भाग जाता है काफी ऊंची ऊंची जंप लगाते हुए। और वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह उन गार्ड से अपनी जान बचाता है। और जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और एडी घर आकर के काफी पानी पीने लगता है। उसके घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था खाने का वह उसे खाने लगता है। उसकी भूख मानो कि जैसे मीठी नहीं रही थी और तभी उसे उल्टी भी होने लगती है। उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा था और उसकी बॉडी में भी चेंजिंग आ रहे थे और यहाँ तक कि उसके शक्ल में भी बदलाव होने लगी थी, जिसे देख करके वह काफी परेशान हो रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वह परेशानी में ही एनी को कॉल करता है। तो एनी उससे कहती है कि मैं तुमसे हर लिंक खत्म कर चुकी हूँ और मैं अब किसी और के साथ हूँ। लेकिन एडी फिर भी जिद करता है उससे मिलने के लिए और उसे रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और
और वह रेस्टोरेंट में पड़ी सारी चीजें खाने लगता है और वह कहता है कि मुझे यह सब खाकर एनर्जी नहीं मिल रही है, यह मरा हुआ मीट है, मुझे जिंदा चीज खाने को दो। जहाँ पर उसे गिलास के अंदर वाटर मिलती है और उसके अंदर क्रैब मिलती है और वह उसे खाने लगता है। दरअसल एडी के अंदर वो पैरासाइट आ चुकी थी और उन 4 पैरासाइट में से सबसे ज्यादा ताकतवर पैरासाइट एडी के अंदर थी। तभी तो वो इंसान की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया। लेकिन एडी की पियोंसे यानी कि एनी और एनी का दोस्त उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहे थे। तो एनी का दोस्त उसको स्कैन करने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है और वह कहता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। और अब फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ के ओनर को किसी तरह से यह पता चल जाता है कि उसकी वह साइंटिस्ट ने ही एडी को यहाँ बुलाया और वह ओनर उस साइंटिस्ट पर काफी गुस्सा होता है और वह उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है और वह बेचारी मारी जाती है। और तब हम एडी को उसके घर में देखते हैं और उसे काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका नेबर काफी लाउड म्यूजिक में गाने सुन रहा होता है। तो वह उसे मना करने के लिए उसके पास जाता है लेकिन वह बाज नहीं आता है। तभी एडी की बॉडी में जो पैरासाइट थी यानी कि वह वेनम गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। और इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि उसी फाउंडेशन के ओनर ने भेजा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी की बॉडी से वेनम बाहर आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है और एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। एडी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था लेकिन वह गार्ड भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो एडी अपनी बाइक लेकर के वहाँ से चला जाता है बहुत ही तेजी में। वह ओनर अपनी लैब में से यह सब देख रहा होता है और वह अपने लोगों से कहता है कि देखा मैंने जिस पैरासाइट को डिस्कवर किया उस पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है। और फाउंडेशन का ओनर गार्ड को उसके पीछे लगा देता है और एडी भी उनसे बचते हुए अपनी बाइक पर बहुत लंबी जंप लगाता है जिसकी वजह से वह गिर जाता है और उसकी बॉडी की हड्डियां भी टूट चुकी थी और वेनम उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और पूरी तरह से अपने असली रूप में आने के बाद वह एडी को बचा लेता है और उसके बाद वह वेनम उनकी बॉडी को खाने लगता है। उसके बाद वो पानी से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है। एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरे बॉडी में क्यों आए हो और वह दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो वेनम उससे बताता है कि मेरा घर स्पेस है जहाँ से मुझे यहाँ पर लाया गया और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली और मुझे लगा कि तुम एक अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी कि स्पेस में वापस भेज दो। और अब एडी के पास वो सारे प्रूफ होते हैं जो उसने पिक्चर क्लिक करके ली थी उस फाउंडेशन में जो कि इंसान के साथ कितना जुल्म हो रहा था। उसके बाद एडी अपने कंपनी में जाता है यह बताने के लिए लेकिन उसका साथी उसे अंदर नहीं जाने देता। तो वेनम एडी से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा देता हूँ। फिर वह लोग ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाते हैं और साथ ही वह एक नोट्स रखता है और वह एविडेंस रखता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी ओनर के गार्ड्स आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं, उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर के उसे दोबारा से प्रोटेक्ट करता है। वह सब गार्ड को हरा करके बस एक को खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी पियोंसे यानी कि एनी वहाँ पर आ जाती है जो कि एडी से ब्रेकअप की हुई थी और वो यह सब देख करके डर जाती है और वेनम इंसान के रूप में वापस आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और एनी उसे कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा इलाज चल रहा है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ चलो कि इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। और अब वह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और एनी का दोस्त उसकी बॉडी का दोबारा से स्कैन करता है और फाइनली वहाँ पर वह सक्सेसफुल हो जाते हैं एडी की बॉडी से उस वेनम को निकालने में। और एडी यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा होता है और वह खुश भी होता है और वह उस वेनम से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में रहो। और लेकिन तभी उस फाउंडेशन के लोग उसे दोबारा किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग अपने ओनर के पास लेकर के जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस फाउंडेशन के ओनर में भी पैरासाइट आ चुकी है जो कि किसी बच्चे ने उसकी बॉडी
बॉडी में ट्रांसफर किया था और यह पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि वही पैरासाइट थी जो कि क्रैश के वक्त भाग गई हुई थी, जो कि किसी बच्चे ने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया था। और वह एडी से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वह मुझे दे दो। तो एडी उससे कहता है कि वो तो थोड़ी देर पहले ही मेरी बॉडी से छोड़ करके चला गया है और वह मेरे पास नहीं है, तुम उसे कहीं और ढूंढ लो जाकर के। तो वह ओनर उसे कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और देखते ही देखते वह एक पैरासाइट में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा पैरासाइट था। एडी कहता है कि प्लीज मुझे ऐसे मत डरा और वह उसे कहता है कि थोड़ी देर में ही तुम भी इससे थक जाओगे। और ओनर उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और एडी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। तो वह अपने गार्ड से कहता है कि इसे मार डालो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एनी की बॉडी के साथ वेनम यहाँ पर आ चुका था और वेनम गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है और यहाँ एडी और एनी में भी दोस्ती हो जाती है। तो वेनम एडी से कहता है कि देखो वह ओनर सभी एक्सपेरिमेंट कर चुका है और अब वह स्पेस में जाना चाहता है, क्योंकि उसका प्लान यह है कि वह स्पेस से बहुत सारे पैरासाइट्स को यहाँ पर लाना चाहता है। और वह कहता है कि एक बात याद रखना, अगर वह सारे पैरासाइट्स इस दुनिया में आ गए तो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और लोगों को मार करके खा जाएंगे। और अब वह ओनर अपने लैब में दूसरा स्पेसशिप भेजने के लिए डिस्कशन करने लगता है अपने एम्प्लॉयज के साथ और उसके सारे एम्प्लॉयज उसको समझाने लगते हैं कि वहाँ जाना अभी किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी पैरासाइट आपके खिलाफ हो चुकी है और तो और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। और यह बात सुन करके वहाँ पर मौजूद सारे एम्प्लॉयज को वो मार देता है और खुद ही वह स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है और उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि यह ओनर उसकी दुनिया में जाकर के बाकी पैरासाइट्स को इस दुनिया में लेकर के आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पैरासाइट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वह एडी को वहाँ से मार करके स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन एडी कैसे मर सकता था, और तभी वेनम उसकी बॉडी में दोबारा से आ जाता है और वह फिर से उस स्पेसशिप की तरफ जाता है जिस चीज से उस ओनर ने एडी पर अटैक किया था, और वह उसी वेपन से उस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिससे वह स्पेसशिप का सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वह स्पेसशिप में बहुत जोरों का ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ओनर मारा जाता है और वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने के लिए और एडी पानी में गिर जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और एनी बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में एडी की बॉडी से वेनम की आवाज आती है, तो उस पर एनी कहती है कि एडी क्या वेनम अभी भी जिंदा है? तो एडी कहता है कि नहीं, यह तो किसी और की आवाज थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा था। और उसके बाद एडी वहाँ से उठ करके जाने लगता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है और वह उसे कहता है कि देखो तुम अब मेरी दुनिया में तो रह रहे हो, लेकिन किसी को यह पता न चले कि तुम वाकई में ही यहाँ पर हो, और जो कि कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खा सकते हो, सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे मगर कभी कभी। तो वेनम कहता है कि एडी बुरे लोग कौन होते हैं, बताओ मुझे। तो एडी कहता है कि ऐसे लोग जो दूसरों का दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। और तभी वहाँ से वह लोग उस स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि स्टोर को एक और आदमी लूटने आया है। और यह देख करके वेनम एक्टिव हो जाता है और वह उस रॉबर को यानी कि उस चोर को खा लेता है, जैसा कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर आ चुका था, यानी कि न्यूज रिपोर्टर बन गया था और अब वह एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।